हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना उपमन्यु, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में विभिन्न हॉस्पिटलों के साथ जुड़कर 28 वर्षों से कार्य करती आ रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ पिछले मंथ से आज तक अलग अलग विषय पे बातचीत की है। जिस सबसे पहला जो मेरा स्टार्टिंग था फियर ऑफ कोरोना, उसके बाद मैंने एंजाइटी मैनेजमेंट पे बात किया, एंगर मैनेजमेंट पे बात किया, इमोशन डाइवोर्स के फैक्टर्स के बारे में आपसे डिस्कस किया, डिप्रेशन को कैसे मैनेज करना है। और सबसे बड़ी जो बात मैंने की थी वो तो हाउ टू लव योर सेल्फ, कि आप स्वयं को कैसे प्यार करो। आप दिन भर काम करते रहते हैं, सबके लिए करते रहते हैं, क्या आपने सोचा कि हमें अपने लिए भी कुछ सोचना है? तो उस पर भी मैंने काफ़ी किया है। आज जो है फियर ऑफ कोरोना से ही रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि फियर ऑफ मेडिसिन, फियर ऑफ न्यू मेडिसिन, या व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ न्यू मेडिसिन। हम सभी लोग बहुत महीनों से कोरोना की दवाई का इंतज़ार करते आ रहे थे, लेकिन जब हमारे सामने कोई चीज़ आने की स्थिति में आती है तो हमारा मन डर की स्थिति में पूरी तरह से चला जाता है। फियर क्या होता है? फियर एक आशंका है, रिस्क है, डेंजर है, भयभीत हम हो जाते हैं। हर नई बात से मन डरने लगता है, और ये जो सब होता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप यदि साइकोलॉजी के चैप्टर में आप जाके देखते हैं तो नियोफोबिया, क्लस्टर फोबिया और आपको बहुत सारे फोबियाज़ के विषय में, डर के विषय में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन आज जो मैं प्रैक्टिकल चीज़ की बात कर रही हूँ वो है हमारी कोरोना मेडिसिन को लेकर सभी के मन में साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, ये डर सभी के मन में समाया हुआ है, जो होना एक स्वाभाविक भी है। जो भी चीज़ हम हमारे सामने आती है या जो हम काम करते हैं, जैसे यदि आप किसी भी काम को करना शुरू करते हैं, या सपोज़ आपने कोई फेस पे क्रीम भी लगानी शुरू की, आप परचेज़ करके लाते हैं, तो आपके मन में तुरंत ये आता है इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, क्या केमिकल है, इससे कितना होगा, हमारी स्किन कितनी सुरक्षित है, हम यूज़ करें या नहीं करें। ढेरों क्वेश्चन हमारे मन में चलते चले जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे लिए सेविंग, लाइफ सेविंग के लिए ज़रूरी होती हैं, कुछ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं या आप स्विमिंग करना सीख रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक बहुत ज़ोर का डर होगा। आप पानी में नहीं उतरेंगे सोच के कि मैं डूब जाऊंगा। जो मृत्यु का भय है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक होता है। इसीलिए, लेकिन जब तक आप उस काम को करने के लिए एक्शन में नहीं आते हैं तब तक आपका डर बना रहता है। जब आप करना शुरू कर देते हैं वो एक सामान्य प्रक्रिया बन जाता है। तो इस चीज़ से ये साबित हो जाता है कि भय एक ऐसी भावना है जो जीवों में उत्पन्न होने वाला डर है, स्वाभाविक डर है। लेकिन हमें इस डर के लिए क्या करना चाहिए? कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे, या आशंका हो जाएगी कि इंटरव्यू देने हम जा रहे हैं, हम सफल होंगे नहीं होंगे, जॉब मिलेगा हमें नहीं मिलेगी। कभी खुशी का डर, कभी गम का डर, कभी चिंता, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने घूमती रहती हैं। इमोशनल लर्निंग जो हमने एनवायरनमेंट से की है, वहीं से हमने डर भी अपने अंदर सीखा है। जब भी किसी व्यक्ति को डर लगता है तो आप देखिए उसकी मांसपेशियों में तनाव होगा, सांस की गति डिसऑर्डर, जैसे ब्रीदिंग डिसऑर्डर कहते हैं, वो फील करेगा, गला सूखने लगेगा उसका, नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, पसीना आता है, घबराहट आती है, भूख नहीं लगती है। ये सब चीज़ें जो कि मैंने आपसे डिटेल में फियर ऑफ कोरोना के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से बता चुकी हूँ, उसी को बहुत ज़्यादा एलोब्रेट नहीं करना चाहूँगी। इसके साथ साथ भविष्य की चिंता, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, फ्यूचर फियर, फैमिली फियर, बच्चों का फियर, आपका एक फाइनेंस फियर, ये ढेरों चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। जब भी कोई फियर आता है तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, नहीं तो उस लूप से आप बाहर आ ही नहीं पाएंगे। डर जो होता है ना, इंसान को खोखला बना देता है, और कई बार हमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करने के लिए मजबूर करता है। अननोन फियर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही नेगेटिव फियर को भी हमें स्टॉप करना है। जब भी हमारे माइंड में कोई नेगेटिव फियर आता है, किसी तरह का डर आता है, तो हमें उसे खुद को, मन को समझाना है, मन को कहना है नहीं ये सही है, हम सही जगह पे आई हैं, सही डॉक्टर के पास पहुँचे हैं, और जो भी आपको मेडिसिन मिल रही है, जो भी आप ले रहे हैं, उसका सामने वाले पे विश्वास करिए। क्योंकि कोई किसी को ऐसे
तंग नहीं करता है। हर एक लोग दूसरे का जीवन बचाने के लिए करते हैं, लेकिन कोरोना का डर इतना ज़्यादा भर गया है कि इसमें चिंता भी हावी हो गई है। दोनों चीज़ें मिलके एक शक्तिशाली बहुत बड़ा पिलर के रूप में हमारे सामने खड़े हो गए हैं। इनसे हमें निकलने के लिए हमें भी अपने दिल और दिमाग को बहुत मजबूत करना है और बेमतलब की फालतू की अफवाहें नहीं सुननी चाहिए। अफवाहों से हमारा मन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसीलिए जब भी हम आगे बढ़ने के लिए खुद कोशिश करनी चाहिए। एफ़र्ट आपका पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्क्स, वो हम चीज़ों से हमें अपने को रोकना पड़ता है। दूसरा, जब भी हम कोई काम करते हैं या हम कोई मेडिसिन लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, तो हमें उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है हमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना के रखना है। इससे भी बड़ी चीज़ होती है डर को निकालने के लिए, जो मैं जानती हूँ, जो मैंने महसूस किया अपनी लाइफ में, कि आपका जो है ना विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यदि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत सी चीज़ों से आप बाहर अपने को आराम से निकाल के ले जाते हो। सुनी सुनाई फैक्टर्स पर यदि कभी भी यकीन न करें, क्योंकि आप ये देखिए कहानी के 3 पहलू होते हैं। पहला आपका, दूसरा उनका और तीसरा होता है सच। ये तीनों कंसेप्ट मिलके ही हमारे डर को, हर एक फील्ड के डर को बाहर निकालने में पूरी तरह से योगदान देते हैं। आई और वी, जब ये दोनों को हम बदल देते हैं तो इलनेस भी हमारे वेलनेस में बदल जाती है। इसीलिए कोरोना की न्यूज़ से लोगों को जो पुअर हेल्थ के बारे में चिंता हो गई है, जो परेशानी हो गई है, उससे बचने का एक ही तरीका है कि हमें गुड लाइफ स्टाइल अपनाएं, अच्छी हॉबीज़ को डेवलप करें। अपने अंदर जब भी कोई फियर होता है तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, करिए। नहीं होता है तो आप साइकोलॉजिस्ट से अपनी काउंसलिंग भी पूरी तरह से करवाइए। लेकिन यदि ये फियर आपके अंदर बैठ गया तो ये आपको कोई भी अच्छा काम करने के लिए हमेशा हतोत्साहित बना देता है। और हमें इस फियर से बचने के लिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फियर कोई भी चीज़ हो, कोई भी नई चीज़ का फियर भी हमारे मन को कितना अधिक तोड़ देता है। ये बात आज के समय में सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इस चीज़ से हमें पूरी तरह से बचना है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेके आ रही हूँ, उसके लिए आप तैयार रहिए। कमेंट बॉक्स में यदि आप अपने कुछ व्यूज़ देते हैं तो मैं बहुत अधिक खुशी होगी। मुझे इस बात को देखकर बहुत खुश होंगी कि चलो आप लोगों ने शेयर किया, और आपकी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम ऐसी लगती है तो उस पर भी हम अवश्य विचार करेंगे। जितना मेरे से होगा मैं आपके लिए करूँगी। इस सबके लिए गुड लक, गुड हेल्थ एंड सेव योर लाइफ, योर जॉब, योर फैमिली फ्रॉम कोरोना।